भैया बहनों, अब अपना आपका जो अगला टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए, अभी आपको मैंने संधारित्र बताया था। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसा समायोजन जिसमें हम चालक की आकृति व आकार को परिवर्तित नहीं करते हैं। बिना परिवर्तित किए उसमें हम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब क्या हुआ कि दो प्लेट्स होंगी जो एक दूसरे के समांतर होंगी। बिल्कुल वही है, संधारित्र ही है। इसमें क्या होता है कि हम एक प्लेट को आवेशित करते हैं, इसके प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पे अपोजिट चार्जेस उत्पन्न हो जाते हैं, और पृथ्वी से अर्थ कर देने पे क्या होता है, अर्थ करने से क्या होता है कि जो प्लेट दूसरे साइड का जो चार्ज होता है वो पृथ्वी के द्वारा निरस्त हो जाता है। तो ये एक समायोजन बन जाता है प्लस और माइनस का। मतलब ये प्लेट क्या है, एक दूसरे के समांतर है, दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो गया। दोनों प्लेट एक स्मॉल दूरी डी पर रखी हुई है। मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, ये निर्वात में है। क्लियर? अब अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हमको मालूम है कि दो प्लेट अगर एक दूसरे के पास अल्प दूरी पर रखे हैं तो इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। अब हमने गॉस का जो नियम पढ़ा था, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग जब पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि दो समांतर प्लेट जिनके बीच में विपरीत आवेश होते हैं उनके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या होगा, सिग्मा कहलाता है पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, और इसकी वैल्यू होती है Q अपान A, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी हम ले सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं Q अपान A, तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अब इस प्लेट पे हमने क्या किया, आवेश दिया हुआ है। आवेश दिया है, इसका मतलब इसमें कुछ तो जितना आवेश दिया है उसके अनुसार उसका विभव होगा, और दोनों प्लेट के बीच दूरी स्मॉल डी है, तो हमें मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में एक संबंध होता है, E = V अपान D, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को आपस में इक्वल कर दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए ये हो जाएगा V अपान D = Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। यहां से V की वैल्यू कितनी आएगी, V = आएगा Q × D A × एप्सिलॉन नॉट। अतः धारिता C = क्या हो जाता है, Q अपान V। हम जानते हैं Q अपान V होता है, तो Q की वैल्यू वैसे के वैसे ही रखिए। अब V नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा A × एप्सिलॉन नॉट, Q × D, Q से Q कट जाएगा, तो यहां आपको मिलेगा C = A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये वह सूत्र है जिसमें समांतर प्लेट संधारित्र एक दूसरे से स्मॉल दूरी d पर रहते हैं और उनके बीच में कोई माध्यम नहीं होता है। अगर प्लेटों के बीच में हम कोई माध्यम डाल देते हैं जिसका परिवैद्युतांक k है, तब वो समीकरण हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपान D, जहां से आपको पता है C डैश अपान C की वैल्यू मिलेगी K, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब यहां से आपको ये निष्कर्ष निकलता है कि जो C है वो डिपेंड किसके बेस करता है, क्षेत्रफल पर। प्लेट जितनी बड़ी होगी उतना ही उसमें आप आवेश संचित कर सकते हो। दूसरा, C = 1 अपान D, दूरी जितनी कम होगी प्लेटों के बीच उतना ही ज्यादा आप आवेश का संचय कर सकते हैं। तीसरा, माध्यम पर अगर आपने कोई परावैद्युतांक माध्यम डाल दिया है तो उसकी धारिता उतनी ही गुना बढ़ जाती है। ये 3 चीजें इसमें आती हैं। अब सिंबल के रूप में संधारित्र का प्रतीक क्या है, तो प्रतीक आप 2 समांतर प्लेट ऐसे लगा सकते हो। एक तो ये भी सिंबल हो सकता है, दूसरा सिंबल ये होगा कि यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए और यहाँ पे माइनस, एक दूसरे के समांतर। बुक्स में अक्सर आपको ये मिलता है और यही ऑथेंटिक माना जाता है, लेकिन अगर आपको
समझने आए तो ये एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होना जरूरी है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो संधारित्र होते हैं उनका समायोजन कैसे होता है, कैसे उसको संयोजित करते हैं समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। ठीक है।